दोस्तों इस समय हम बागेश्वर धाम में हैं और यह बागेश्वर धाम मंदिर बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज बजरंगबली महाराज की पूजा किया करते हैं। और बागेश्वर धाम में भक्तों की मनोकामना पूरी करने और समस्याओं के समाधान प्रार्थना और अर्जी यहाँ पर लगाई जाती है। यह एक चमत्कारिक मंदिर है जहाँ लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं और महाराज जी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जोरों पर चल रही है। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाने के लिए श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अर्जी लिखी जाती है और वहां पर सबकी समस्याओं का समाधान होता है। श्री बागेश्वर धाम शास्त्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इन दिनों खूब सुनने को मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा यह दावा किया जाता है कि यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते हैं जो भी उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं और यहाँ पर जो भी जिनके पास समस्या होती है वह अपनी समस्याओं को बता करके अपना समस्या का समाधान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। जैसे कि आपको हम बता दें, बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है जहां दर्शन मात्र से लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर और श्री बालाजी महाराज बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में मंदिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग जी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना ही बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ धार्मिक लोगों से और धार्मिक तरह से हर तरह से उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था और जन कल्याण के लिए काम करने के लिए इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई है। नारियल के साथ में लाल कपड़ा और लौंग होती है। इसमें जो भी आपकी मनोकामना हो आप बोल करके बालाजी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। अगर किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा होती है तो लौंग और नारियल और काला कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, तीन तरह और सफ़ेद कपड़े में आप जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ में बांधकर यह परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल पीला कपड़ा जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आप अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर के पूजा मंदिर में इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी जरूर स्वीकार कर लेते हैं। श्री बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि यदि आपको अपनी श्रद्धा पूर्वक लगाई हुई अर्जी अगर स्वीकार हो जाती है तो आपकी अर्जी स्वीकार है या नहीं, तो इस तरह से आपको जानने के लिए इसका पता आप सबको कैसे चलेगा। तो
जैसे अभी आप अर्जी लगा करके आज आए और इसके बाद आपको रात में 2 दिन के बाद सपने में बंदर दिखाई देंगे, और केवल बंदर जब आपको दिखाई देंगे तो यह समझ लीजिएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। और इस तरह से आपकी जब अर्जी स्वीकार होती है तो आप बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आप आएंगे। उस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार लगेगा और वहाँ पर अपना दिव्य दरबार में फिर बुलावा होता है और नारियल भी चढ़ाया जाता है, और वहाँ जा कर के अपनी अर्जी स्वीकार करवा सकते हैं। और बालाजी महाराज की कृपा होगी तो पहुँच सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पर सारी समस्याओं को सुना किया करते हैं, और यहाँ पर शादी विवाह, कन्या विवाह लड़कियों का निःशुल्क कराया जाता है, और जिनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो यहाँ पर सारी समस्याओं का यदि बागेश्वर धाम के चमत्कारों की बात की जाए तो गिनती कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोज कोई न कोई चमत्कार होता ही रहता है। यहाँ पर एक पवित्र बालाजी का मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है, यह भूत प्रेत से लेकर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बिना बताए किसी के मन की बात जान लेने का रहस्य सुलझाने के लिए टॉप लेवल के सभी न्यूज़ चैनल वाले बागेश्वर धाम में आए थे और शास्त्री जी के सवाल का जवाब मांग रहे थे। महाराज जी ने सभी प्रश्नों का जवाब बड़े ही सुंदर बातों से दे दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए अर्जी लगाई जाती है। जब अर्जी पास हो जाती है तो आपको वहां पर जाना होता है। शास्त्री जी खुद बिना आपसे पूछे आपकी समस्या को खुद ही बता देते हैं एवं उनका निवारण भी कर देते हैं। यही है बागेश्वर धाम का रहस्य, जो कि लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कोई किसी के मन की बात, अपने मन की बात किसी की बात को कह सकता है या जान सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पर रहते हैं बागेश्वर धाम, यह एक चमत्कारिक मंदिर है। शास्त्री जी को एक सिद्धि प्राप्त है और जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है उनको बुलाकर समस्या का समाधान किया जाता है, और अर्जी लगाना यहाँ पर बहुत ही सामान्य है। ज़्यादा कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मंगलवार के दिन अपनी समस्या एक पर्ची पर लिख दीजिए और शनिवार के दिन एक पर्ची लिख दीजिए और नारियल के साथ बांध करके छोड़ दीजिए। सामान्य के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधें। शादी विवाह संबंधित किसी भी समस्या के लिए पीले रंग के नारियल में कपड़ा बांधें। भूत प्रेत संबंधी समस्या के लिए काले रंग में नारियल कपड़ा बांधें। तो इस तरह से बागेश्वर धाम में आकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नारियल के साथ 5 लौंग भी ज़रूरी है, और यहाँ पर 5 लौंग, नारियल और 2 मिठाई के साथ में आप अपना कपड़ा यहाँ बागेश्वर धाम सरकार में आप आकर के बांध सकते हैं। यहाँ पर हर शनिवार और मंगलवार को भारी भीड़ लगती है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी से कोई भी समस्या नहीं पूछते हैं, बल्कि वो बता देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जैसे यदि कोई किसी ने बोला कि महाराज जी हमें ये समस्या है और इस तरह से समस्या है, अपनी कोई भी बातें यदि समस्या कह करके बताया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। और यहाँ पर बागेश्वर धाम के रहस्य के विषय में बताया जाए तो बागेश्वर धाम का रहस्य में कोई भरोसा करता है तो कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिनकी समस्याओं का समाधान होता है वो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा करते हैं और बजरंग बली पर भरोसा करते हैं।
बागेश्वर धाम के रहस्य के जानने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ परिक्रमा करने के लिए समस्याओं का समाधान बागेश्वर धाम महाराज कर लेते की हैं। जय। बागेश्वर धाम महाराज की कथा देश विदेश में और कई जगहों पर होती है। सीताराम 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 देश विदेश बाहर दुबई में भी इनकी कथा की जाती है। और यह बागेश्वर धाम महाराज देश विदेश में हर जगह पर चर्चित हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया करते हैं। तो इस तरह से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा और चमत्कार है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु दायक फलचारि। जी महाराज बुद्धिहीन तनु जानिके, बहुत ही सुमिरौ पहले पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या गरीब थे देव मोहि हरहु कलेश और विकार। इन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय काफी कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, दुख मुसीबत के समय में महावीर इन्होंने विक्रम अपना बजरंगी, जीवन सुमति बिताया निवार था। कुमति और यह केसरी, कन्या कंचन विवाह वरण विराज सुबेसा, जो कानन भी कुंडल धीरेन्द्र कुंचित शास्त्री केसा। महाराज जी किया करते हैं। यह बताते हैं कि पहले जब ये गरीब थे तो उस समय इनके घर में बेटियों की शादी बड़ी गरीबी से हुई, बहुत ही दुखों के साथ हुई। तो बहन बेटियों का दुख दर्द इनके मन में वही चीज घूम रहा था और वही सोच करके इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि हम किसी भी गरीब बेटियों की शादी के लिए अपना सहयोग करेंगे और इनका हर तरह से कल्याण हो। तो इस तरह से बातें जो भी हैं तो बागेश्वर धाम की हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम दुआरे तुम रखवारे हो, तने आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। के नाम पर है आपन ते समारोह आपे तीन लोक कहाँ ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं हमें महावीर जमुना। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान सुनावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। छतरपुर से जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दूत द्वार पाठ कर कोई छूटहि बनि महासुख। घूमने के लिए देश होया विदेश से हनुमान दूर दूर से चालीसा, लोग होया आते सिद्धि हैं। साखी गौरी शादी। दोस्तों सीता सदा हर इसी के चेरा, साथ हम दीनानाथ अपनी हृदय वीडियो को महाडेरा। समाप्त करते हैं। पवन तनय यदि संकट हरण हमारी मंगल वीडियो मूर्ति रूप अच्छी राम लगे सीता सहित तो लाइक शेयर तथा सियावर रामचंद्र की जय। शेयर पवन कीजिएगा, सुत सब्सक्राइब हनुमान कीजिएगा, की जय। बेल आइकन की घंटी बागेश्वर धाम दबाइएगा महाराज ताकि की जय। इसी तरह से सन्यासी बाबा और भी की जय। जैसे जैसे हर हर जानकारियाँ होंगी महादेव। हम उसी तरह से आप लोगों को जानकारी प्राप्त करवाते रहेंगे। धन्यवाद।